ट्रैवल डॉक्यूमेंट को लेके बहुत सारे व्हाट्सअप और कॉल्स आ रहे हैं। कम से कम 100+ व्हाट्सअप मैसेजेस आ चुके हैं, तो सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये वीडियो से आपको शेयर कर देता हूँ, आप भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो ये सबके लिए मोस्टली जो भी B1 B2 स्टूडेंट वीज़ा, C1D वीज़ा मतलब शिप से या बॉर्डर क्रॉस करके आए, इन सबके लिए हो सकता है। अगर पहली चीज़ है, अगर यहाँ आके आपने असाइलम फाइल किया है और आपका असाइलम पेंडिंग है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसके अंदर आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलता है, जाने आने की परमिशन मिलती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कौन से चीज़ से कि स्टेटस वाइज स्टार्ट करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ आके अगर शादी की होगी और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा, या फिर शादी की है और वावा के लिए अप्लाई किया है, तो उनके पास I-485 ये फॉर्म है जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस बोलते हैं। अगर उनके पास ये है और ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला नहीं होगा उनको, तो उनके लिए तो एकदम बढ़िया है, ये 100% हो ही जाएगा आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए क्या चाहिए कि अगर समझो कि अभी ट्रैवल करना है आपको फरवरी में, तो ये जो है ये इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे 6 महीने बाद ट्रैवल करना है, मुझे 1 साल बाद ट्रैवल करना है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं है। तो ये ट्रैवल करना है जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे उसके बाद में। तो समझो कि अगर आपके फैमिली में कोई मर गया होगा या फिर कोई बीमार है, तो उसके हिसाब से ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि समझो किसी की फैमिली में अगर कोई बीमार है, किसी की कोई बीमार है, और वहाँ से अपने को डॉक्टर लिख के देते हैं कि हाँ कि किसी का हार्ट सर्जरी है, इसके लिए इसको आना ज़रूरी है, उसके बेटे को बेटी को किसी को भी आना ज़रूरी है वहाँ पे। तो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग क्या हेल्प करते हैं इसमें। तो हम लोग हेल्प करते हैं कि फॉर्म भरना और USCIS के ऑफिसर से बात कराना। तो पहला ऑफिसर से हम लोग आपकी बात करा देते हैं, फिर बाद में वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कॉल कराने लगाता है कि वो टाइम पे आपका काम हो जाता है। और फिर थर्ड स्टेप जो है उसमें आपकी इंटरव्यू रहती है, एक 5-10 मिनट की। तो वो इंटरव्यू में सेम टाइम पे आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। इसके लिए ये क्या है, ये फास्ट प्रोसेस है और विथ इन 2 वीक्स में हो जाती है। कभी कभी 1 वीक में ही हो जाता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपके हाथ में मिल जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इंडिया से मंगानी ही आपको, डॉक्टर का सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट किसी का, या फिर कोई बीमार है उसका, तो वो निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो। तो ये किसके लिए बेस्ट है, ये ऑप्शन किसके लिए बेस्ट है, अगर समझो कि आपको ये साल इंडिया चला जाना है, तो आपने सोचा है कि अभी मैं जाऊंगा, मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, तो आपके लिए तो ये सबसे नंबर वन ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप समझो ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको मिल गया, समझो मैंने आज आपका अप्लाई कर दिया और नेक्स्ट मंडे को आपकी, आज वेनसडे है और नेक्स्ट मंडे को आपकी इंटरव्यू हो जाएगी USCIS में। इन पर्सन इंटरव्यू रहती है, एक 5 या 10 मिनट की। मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू फ़ोन पे हो गई है, लेकिन वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो हम लोगों ने रेडी करके दिए, और आपने जो हॉस्पिटल से जो मंगाया है। अगर हॉस्पिटल से आपसे नहीं होता है तो मुझे बता देना कि हम लोग हेल्प करते हैं उसमें भी, निकालने के लिए डॉक्यूमेंट। तो आपकी मंडे को अपॉइंटमेंट रहेगी, वहाँ पे आपको डॉक्टर, वहाँ पे USCIS का ऑफिसर आपसे पूछेगा वही सेम क्वेश्चन, क्यों जाना है, और आपको वहीं पे आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के देगा। उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो डिपेंड करेंगी आपकी सिचुएशन पे, किसी को 30 डेज़ की मिलती है, तो किसी को 90 डेज़ की मिलती है, तो किसी को साल की, और मल्टीपल एंट्री भी मिलेगी या सिंगल एंट्री। लेकिन एटलीस्ट आप जाके तो आ सकते हैं। तो कौन जा सकता है? जिन्होंने असाइलम किया है, या जिन्होंने वावा फाइल किया है, या जिन्होंने ग्रीन कार्ड फाइल किया है, उनको सबको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट जाने आने के लिए इजी हो जाता है। अगर समझो कि अगर यू वीज़ा डाला है, या आपने अगर समझो कि कौन सा वीज़ा, T वीज़ा डाला है, तो उनका थोड़ा आने के लिए डिफ़िकल्टी कर देते हैं, लेकिन हो जाता है क्योंकि ये ऑफिसर खुद बना के दे रहा है। ओके, ये चीज़ हो गई। तो इसका जो सेकंड चीज़ है, जो फ़ीस है, फ़ीस जो है $2250 वन टाइम ही भरना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि भाई आज मैंने आधा दिया है, आधा मेरा काम होने के बाद मिलेगा। काम होने के बाद में नहीं, पूरा पैसा आपको ही देना है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप सोचो ही मत कि मुझे जाना है इंडिया में, यहीं पे काम करते रहो। सेकेंड थिंग, इसमें मैं एक एडिशनल डालना चाहता हूँ कि भाई मेरे को लॉयर चाहिए मेरे असाइलम फाइल करने के लिए, मेरे को वावा फाइल करने के, वॉट एवर,
लोग पूछते हैं मेरे को लॉयर चाहिए। चलो ठीक है, लॉयर चाहिए, क्यों लॉयर चाहिए कि समझो मुझे पकड़ लिया तो मुझे छुड़वाने के लिए लॉयर चाहिए। लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे छुड़वाएंगे? अभी के कंडीशन में जिनको डिटेन करके रखा है बहुत टाइम तक अंदर ही है, उनको 15 से 20 हज़ार का बॉन्ड भर के बाहर निकाल दे। तो अगर आपको पकड़ के अंदर डाला और आपके लॉयर ने हेल्प की आपको बाहर निकालने के लिए, तो वो बॉन्ड भरना पड़ता है, उसके लिए पैसे जो भरने पड़ते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो लॉयर क्या हेल्प करेगा? आपको कुछ भी नहीं हेल्प करेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे पैसे रखो, 15 से 20 हज़ार डॉलर अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो खाली बात मत कीजिए कि मुझे मेरा लॉयर छुड़ा के लाएगा। कोई भी नहीं छुड़ाएगा भाई। जब भी पैसे उतने भरोगे तभी आप बाहर आ जाओगे। ये एक एडिशनल मैंने डिटेल बताया है। तो इसमें सब चीज़ें हमने क्लियर की है, तो कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरा होएगा या नहीं है, सबका हो जाएगा 100%। सबको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, भले ही आपने वाह वाह किया है, ग्रीन कार्ड अप्लाई किया है या असाइलम पेंडिंग है, आप बॉर्डर से आए हो, शिप से आए हो, कोई भी कहीं से भी आया हो, सबके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलेगा। लेकिन जब भी चाहिए तभी अप्लाई करना है। अभी चाहिए अभी अप्लाई करो, 10 दिन में मिलेगा। लेकिन 6 महीने बाद ट्रैवल करना है उसके लिए नहीं मिलेगा। ये इंस्टेंट मिलता है, तुरंत। तो जिनको भी अप्लाई करना है, मुझे मैसेज कर दीजिए कि मुझे ये महीना जाना है या अगले महीने जाना है, उतना ही है। फ्यूचर का मत सोचिए, जब भी जाना है मुझे कॉल करो, मैं यहीं पे है, कहीं पे गया नहीं हो। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो शेयर कर दीजिए तो दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सकती है।